हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है मैंने ज़रा देर में जाना। सुबह से बारिश लगी है। ऑफिस जाते हुए मुझे कार से सत्संग भवन तक छोड़ दो ना। अनुरोध के स्वर में एकता ने अपने पति प्रतीक से कहा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। सत्संग? तुम कब से सत्संग और प्रवचन के लिए जाने लगी? जिस एकता को मैं 2 साल से जानता हूँ वो तो जिम जाती है, सहेलियों के साथ किटी पार्टी करती है और मेरे जैसे रूखे पति की प्रेमिका बनकर उसकी सारी थकान दूर कर देती है। सत्संग में कब से रुचि लेने लगी? घर पर बोर होती हो तो मेरे साथ ऑफिस चलकर पुराना काम संभाल सकती हो, मुझे खुशी होगी। इन चक्करों में पड़ना छोड़ दो यार। एकता के गाल को हौले से खींचते हुए प्रतीक मुस्कुरा दिया। अब मैं चलता हूँ। शाम को मसाला चाय के साथ गोभी के पकोड़े खाऊंगा, तुम्हारे हाथ के बने। अपने होठों को गोल कर हवा में चुम्बन उछालता हुआ प्रतीक फर्ती से दरवाजा खोल बाहर निकल गया। एकता ने मैसेज कर अपनी सहेली रूपाली को बता दिया कि वो आज सत्संग में नहीं आएगी। बुझे मन से कपड़े बदलकर बेड पर बैठे हुए वो एक पत्रिका के पन्ने उलटने लगी और साथ ही अपने पिछले दिनों को भी। 2 वर्ष पूर्व प्रतीक को पति के रूप में पाकर जैसे उसका कोई स्वप्न साकार हो गया था। प्रतीक गुरुग्राम की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर था और एकता वहां रिसेप्शनिस्ट। प्रतीक दिखने में साधारण किंतु अपने भीतर असीम प्रतिभा व अनेक गुण समेटे था। एकता गौर वर्ण की नीली आंखों वाली आकर्षक युवती थी। जब कंपनी की ओर से एकता को प्रतीक का पीए बनाया गया तो दोनों को पहली नजर में इश्क सा कुछ लगा। एक दूसरे को जानने के बाद वो और करीब आ गए। बाद में दोनों के परिवारों की सहमति से विवाह भी हो गया। प्रतीक जैसे सुलझे व्यक्ति को पाकर एकता का जीवन सार्थक हो गया था। एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में पली बड़ी एकता के पिता की पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में परचून की दुकान थी। परिवार में एकता के अतिरिक्त माता पिता और भाई व भाभी थे। ग्रेजुएशन के बाद एकता ने ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर गुरुग्राम की कंपनी में काम करना शुरू किया था। प्रतीक एक मध्य वर्गीय परिवार से जुड़ा था जिसमें एक भाई प्रतीक से बड़ा और एक छोटा था। बहन इकलौती व उम्र में सबसे बड़ी थी। प्रतीक का बड़ा भाई शेयर बेचने वाली एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट था और छोटा बैंक अधिकारी था। माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। विवाह से पहले प्रतीक दिल्ली के पटेल नगर में बने अपने पुश्तैनी घर में रहता था। बाद में गुरुग्राम में 2 कमरों का मकान किराए पर लेकर रहने लगा था। विवाह के बाद स्वयं को एक संपन्न पति की पत्नी के रूप में पाकर एकता जितनी प्रसन्न थी उतनी ही वो प्रतीक के इस गुण के कारण कि वो संबंधों के बीच अपने पद व रुपए पैसों को कभी भी नहीं आने देता। निर्धन हो या धनी, सबका वो समान रूप से सम्मान करता था। एकता का सोचना था कि प्रतीक विवाह के बाद उसे नौकरी पर जाने के लिए मना कर देगा, क्योंकि मैनेजर की पत्नी का उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ काम करना शायद प्रतीक को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन प्रतीक ने ऐसा नहीं किया। दफ्तर में एकता के प्रति उसका व्यवहार पूर्ववत था। विवाह के 1 वर्ष बाद जीवन में नए मेहमान के आने की आहट हुई। अभी प्रेगनेंसी को 3 महीने ही हुए थे कि एकता का ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा। अपने स्वास्थ्य को देखते हुए एकता ने नौकरी छोड़ दी। घर पर काम करने के लिए फुल टाइम मेड थी, इसीलिए उसका अधिकतर समय फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीतने लगा। प्रतीक उसकी तबीयत में खास सुधार ना देखने पर डॉक्टर से संपर्क के लिए जोर डालता रहा, लेकिन एकता किसी व्हाट्सएप ग्रुप में बताए देसी नुस्खे आजमाती रही। जब उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी तो प्रतीक अस्पताल ले गया। डॉक्टर की देखरेख में स्वास्थ्य कुछ सुधरा, लेकिन समय से पहले डिलीवरी हो गई और बच्चे की जान चली गई। प्रतीक उसे अकेलेपन से जूझते देख वापस काम पर चलने को कहता, लेकिन एकता तैयार नहीं हुई। पड़ोस में रहने वाली रूपाली ने एकता को सोसाइटी की महिलाओं के ग्रुप में शामिल कर लिया। वो सभी पढ़ी लिखी थी। एक दूसरे का बर्थडे मनाने, किटी आयोजित करने और घूमने फिरने के अलावा
वो शंभुनाथ नामक पंडित जी के सत्संग में भी सम्मिलित हुआ करती थी। पुराणों की कथा सुनाते हुए शंभुनाथ जी मानसिक शांति की खोज के मार्ग बताते थे। सबसे सुविधाजनक रास्ता उनके अनुसार विभिन्न अवसरों पर सुपात्र को दान देने का था। दान देने के इतने लाभ वो गिनवा देते थे कि एकता की तरह अन्य श्रोताओं को भी लगने लगा कि थोड़े बहुत रुपए पैसे शंभुनाथ को दे देने से जीवन सफल हो जाएगा। एक दिन प्रवचन सुनाते हुए शंभुनाथ जी ने अनजाने में होने वाले पापों के दुष्परिणाम की बात की। सुनकर एकता भी सोच में पड़ गई। अंत में उसने निष्कर्ष निकाला कि उसके नवजात की मृत्यु का कारण संभवतः उससे अज्ञानतावश हुआ कोई पाप होगा। पंडित शंभुनाथ की कुछ अन्य बातों ने भी उस पर जादू सा असर किया और उनके द्वारा दिखाए मार्ग पर चलना उसे सही लगने लगा। आज प्रतीक का शुष्क प्रश्न कि वो कब से सत्संग में जाने लगी उसे अरुचिकर लग रहा था। सोच रही थी कि प्रतीक तो उसकी प्रत्येक बात का समर्थन करता है। आज न जाने क्यों सत्संग जाने की बात पर वो अन्य मनसक हो उठा। शाम को प्रतीक के लौटने तक वो इसी उधेड़बुन में रही। रात का खाना खाकर बिस्तर पर लेटे हुए दोनों विचार मग्न थे कि प्रतीक बोल उठा। अलमारी में पुराने कपड़ों का ढेर लग गया है। सोच रहा हूँ मेड को दे देंगे। हाँ, बहुत से कपड़े खरीद तो लिए हैं मैंने, लेकिन पहनने का मौका नहीं मिला। नए नए पहन लेती हूँ हर जगह, कल ही दे दूंगी। अच्छा सुनो, इस बात से याद आया कि कुछ पैसे चाहिए मुझे। कल सत्संग भवन में हमारे ग्रुप की ओर से दान दिया जाएगा। क्यों? पंडित जी ने कहा था कि दान देने से न सिर्फ इस जीवन में बल्कि अगले जन्म में भी कष्ट पास नहीं फटकते। देखो एकता, तुम अपने पर कितना भी खर्च करो मुझे ऐतराज नहीं। ऐतराज तो छोड़ो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मौज मस्ती करो और खूब खुश रहो। तुम्हारा यूं पंडित जी की बातों में आकर व्यर्थ पैसे लौटा देना सही नहीं लग रहा मुझे तो। ग्रुप में फ्रेंड्स को क्या जवाब दूंगी? मुंह बनाते हुए एकता ने पूछा। मेरे विचार से तुम्हें उन लोगों को भी सही दिशा दिखानी चाहिए। प्रतीक की इस बात को सुन एकता निरुत्तर हो गई। ग्रुप की महिलाएं रुपए पैसे के अतिरिक्त फल, अनाज व मिठाई भी पंडित जी को दिया करती थी, लेकिन एकता मन मसोस कर रह जाती। एकता के बार बार कहने पर भी प्रतीक का दान देने की बात पर ना नुकर करना उसे रास नहीं आ रहा था। आर्थिक स्तर पर अपने से निम्न संबंधियों से प्रतीक का मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना, मेड को पुराने कपड़े, खाना व कंबल आदि देने को कहना और ड्राइवर के बेटे की पुस्तकें खरीदना एकता को असमंजस में डाल रहा था। दूसरों की मदद को सदैव तत्पर प्रतीक दान पुण्य के नाम से क्यों बिफर उठता है? इस प्रश्न का उत्तर उसे नहीं मिल पा रहा था। शंभू जी ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था। उस पर वो विभिन्न अवसरों, तीज त्योहारों आदि पर दान देने के मैसेज डालने लगे थे। प्रत्येक मैसेज के साथ दान की महत्ता बताई जाती। सुख शांति व पापों से मुक्ति, इन सभी के लिए दान दक्षिणा को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना बताया जाता। ग्रुप की सभी महिलाओं के बीच होड़ सी लग जाती कि कौन शंभूनाथ जी को अधिक से अधिक दान देकर न केवल स्वयं को बल्कि परिवार को भी पापों से मुक्ति दिलवाने का महान प्रयास कर रहा है। एकता भी इसे अछूती न रही। प्रतीक से किसी न किसी बहाने पैसे मांगकर वो पंडित जी को दे देती थी। मन ही मन इसके लिए वो अपने को दोषी भी नहीं मानती थी, क्योंकि उसका विचार था कि इससे प्रतीक पर भी कष्ट नहीं आएंगे। सत्संग में विभिन्न कथाएं सुनकर वो भयभीत हो जाती कि विपरीत भाग्य होने पर किसी व्यक्ति को कैसे कैसे कष्ट झेलने पड़ते हैं। मन ही मन वो उन सखियों का धन्यवाद करती जिनके कारण वो पंडित जी के संपर्क में आई थी, वरना नर्क में जाने से कौन रोकता उसे। उस दिन प्रतीक ऑफिस से लौटा तो चेहरे की आभा देखते ही एकता समझ गई कि कोई प्रसन्नता का समाचार सुनने को मिलेगा। ये सच भी था। प्रतीक को कंपनी की ओर से प्रमोशन मिली थी। शाम की चाय पीकर प्रतीक एकता को घर से दूर कुछ दिनों पहले बने एक 5 स्टार होटल में ले गया। कैंडल लाइट डिनर में एक दूसरे की उपस्थिति को आत्मसात करते हुए दोनों भविष्य के नए सपने बुन रहे थे। प्रतीक ने बताया
कि अब वो एक आलीशान फ्लैट खरीदने का मन बना चुका है। खुशी से एकता का अंग अंग मुस्कुराने लगा। खाने के बाद प्रतीक डिजर्ट मंगवाने के लिए मेन्यू देखने लगा तो एकता ने मोबाइल पर मैसेज पढ़ने शुरू कर दिए। सत्संग ग्रुप में आज शंभूनाथ जी ने जिस विषय पर पोस्ट डाली थी कि किस प्रकार खुशियों को कभी कभी बुरी नजर लग जाती है और काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, ऐसे में कुछ रुपए या सामान द्वारा नजर उतारकर दान कर देना चाहिए। इससे नजर का बुरा असर उस वस्तु के साथ दान पात्र के पास चला जाता है। ग्रुप में कई महिलाओं ने अपने अनुभव बांटे थे कि कैसे जीवन में कुछ अच्छा होते ही अचानक उनके साथ अप्रिय घटना घट गई। उफ, कब से आ रहा है बुखार, टेस्ट की रिपोर्ट कब तक मिलेगी? प्रतीक की आवाज कानों में पड़ी तो एकता ने अपना मोबाइल पर्स में रख दिया। प्रतीक के मोबाइल पर बड़ी बहन प्रियंका ने कॉल किया था। उससे ही बात हो रही थी प्रतीक की। प्रियंका आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं थी, लेकिन वो या उसका पति मुकेश अपनी स्थिति सुधारने के लिए कोई प्रयास भी करते तो केवल परिचितों से पैसे मांगने तक ही सीमित था। पेशे से इलेक्ट्रिक इंजीनियर मुकेश की कुछ वर्षों पहले नौकरी चली गई थी। वो उस समय बिजली का सामान बेचने का व्यवसाय शुरू करना चाहता था, जिसमें प्रतीक ने आर्थिक रूप से मदद कर व्यवसाय शुरू करवा दिया था। कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन मुकेश बाद में कहने लगा कि इस बिजनेस में खास कमाई नहीं हो रही और अब एक अंतराल के बाद नौकरी लगना भी मुश्किल है। ऐसे में प्रियंका बार बार अपने को दयनीय स्थिति में बताकर पैसों की मांग करने लगती थी। प्रतीक के बड़े भाई की आमदनी अधिक नहीं थी और छोटे के तुलना में भी प्रतीक की सैलरी ही अधिक थी, तो सारी आशाएं प्रतीक पर आकर टिक जाती। प्रतीक यथासंभव मदद भी करता रहता था। आज प्रियंका का फोन आया तो एकता की सांस ठहर गई। वो समझ गई थी कि कोई नई मांग की होगी प्रियंका दीदी ने। उसे पंडित जी का मैसेज याद आ रहा था कि खुशियों को कभी कभी बुरी नजर लग जाती है। कुछ देर पहले वो फ्लैट लेने की योजना बनाते हुए कितनी खुश थी। अब प्रियंका की आर्थिक मदद करनी पड़ेगी तो पता नहीं प्रतीक फ्लैट लेने की बात कब तक के लिए टाल देगा। उसने घर पहुंचकर नजर उतार कुछ रुपए शंभूनाथ जी को देने का मन बना लिया, क्योंकि भोग विलास से दूर भक्ति में लीन साधारण जीवन जीने वाला उन जैसा व्यक्ति ही ऐसे दान का पात्र हो सकता है। शंभूनाथ जी दान का पैसा कल्याण में ही लगा रहे होंगे, इस बात पर पूरा भरोसा था उसे। प्रतीक को प्रियंका से बात करते देख एकता ने प्रतीक का पसंदीदा पान फ्लेवर की आइसक्रीम मंगवा ली। दीदी ने की थी कॉल? आइसक्रीम का स्पून मुंह में रखते हुए एकता ने पूछा। हाँ, घर चलकर बात करेंगे। प्रतीक जैसे किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास कर रहा था। आइसक्रीम के स्वाद और विचारों में डूबे हुए अचानक एकता का ध्यान सामने वाली टेबल पर चला गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वहां शंभूनाथ जी विभिन्न व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। सत्संग के दौरान दिखने वाले रूप से विपरीत वो धोती कुर्ते के स्थान पर जीन्स और टी शर्ट पहने थे। चेहरे पर प्रवचन देते समय खिली हुई मंद मंद मुस्कान जोरदार ठहाकों में बदली हुई थी। अपने को सन्यासी बताने वाले शंभूनाथ जी के पास वाली कुर्सी पर एक महिला उनसे सट कर बैठी थी। तभी वेटर ने महिला के सामने प्लेट में सजा केक रख दिया। शंभूनाथ जी ने महिला का हाथ पकड़कर केक कटवाया और हौले से हैप्पी बर्थडे जैसा कुछ कहा। जब अपने हाथ से केक का टुकड़ा उठाकर शंभूनाथ जी ने महिला के मुंह में डाला तो एकता की आंखें फटी की फटी रह गईं। उत्साह और अनुराग शंभूनाथ व महिला पर तारी था। तो ये है कल्याणकारी काम जिस पर शंभूनाथ जी दान का रुपया पैसा खर्च करते हैं, सोचकर एकता सकते में आ गई। घर लौटने पर प्रतीक ने फोन के बारे में बताया। एकता का संदेह सच निकला। प्रियंका ने इस बार बताया था कि मुकेश की अस्वस्थता के कारण वो मकान का किराया नहीं दे सके। मकान मालिक परेशान कर रहा है। माह का सारा वेतन दवाई में खर्च हो गया। तो कितने पैसे भेजने पड़ेंगे उन लोगों को? एकता ने रोनी सूरत बनाकर पूछा। बहुत हुआ बस, अब नहीं, प्रतीक छूटते ही बोला।
मतलब इस बार आप कुछ पैसे नहीं? हाँ, बहुत मदद की है मैंने दीदी जीजाजी की। ये लोग स्वयं पर बेचारे का ठप्पा लगवाकर उसका फायदा उठा रहे हैं। एकता की बात पूरी होने से पहले ही प्रतीक बोल उठा। बुरे वक्त में किसी से मदद मांगना अलग बात है, लेकिन दूसरों की कमाई पर नजर रखकर अपने आप को असहाय दिखाते हुए दूसरों से पैसे ऐंठना और बात। पता है तुम्हें, पिछले साल जब मैं ऑफिशियल टूर पर अहमदाबाद गया था तो प्रियंका के घर रुका था एक दिन के लिए। हाँ याद है। छोटा सा उत्तर देकर एकता आगे की बात जानने के लिए टकटकी लगाए प्रतीक को देख रही थी। मेरे वहां जाने से कुछ दिन पहले ही अपने बेटे कार्तिक की फीस और बुक्स खरीदने के बहाने पैसे मांगे थे मुझसे उन लोगों ने। वहां जाकर देखा तो कार्तिक के लिए एक नामी ब्रांड का महंगा मोबाइल फोन खरीदा हुआ था। मैंने एतराज जताया तो प्रियंका दीदी बोली कि ये तो इसे गाने की एक प्रतियोगिता जीतने पर मिला है। मुकेश जीजाजी ने कार भी तभी खरीदी थी। क्या जरूरत थी कार लेने की जब फीस तक देने को पैसे नहीं थे उनके पास। मन ही मन मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं समझ गया कि इन्हें अपने सुखद जीवन के लिए जो पैसा चाहिए उसे ये दोनों इमोशनल ब्लैकमेल कर हासिल कर रहे हैं। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि रिश्तों को केवल सम्मान दूंगा भविष्य में। आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं सही समय की प्रतीक्षा में था। मतलब, देखो एकता, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम सत्संग में जाती हो। मैं जानता हूं कि वहां धर्म कर्म के नाम से डराया जाता है। समय समय पर दान का महत्व बता रुपए पैसे ऐंठने का चक्रव्यूह रचा जाता है। खून पसीने की कमाई क्या निठल्ले लोगों पर उड़ानी चाहिए? फिर वो चाहे मेरी बहन हो या कोई साधु बाबा। प्रतीक की बात सुन एकता किसी अपराधी की तरह स्पष्टीकरण देते हुए बोली, मैं तो इसीलिए दान देने की बात कहा करती थी कि सुना था इससे भला होता है। कैसा भला? क्या उसी डर से दूर कर देना भला कहा जाएगा जो डर जबरदस्ती पहले मन में बिठाया जाता है? एकता सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। सोने चांदी की वस्तुओं के दान से पाप धुल जाते हैं। रुपए पैसे व अन्य सामान का समय समय पर दान किया जाए तो स्वर्ग मिलता है। ग्रहण लगे तो दान करो ताकि उसके बुरे प्रभावों से बचा जा सके। परिवार में जन्म हो तो भविष्य में सुख के लिए, और मृत्यु हो तो अगले जन्म में शांति व समृद्धि के लिए दान पर खर्च करो। सत्संग में ऐसा ही कुछ बताया जाता होगा ना? प्रतीक ने पूछा तो एकता ने हाँ में सिर हिला दिया। तो बताओ, किसने देखा है स्वर्ग? क्या ऐसा नहीं लगता कि स्वर्ग नर्क की अवधारणा ही व्यक्ति को डराए रखने के लिए की गई है? अगले जन्म की कल्पना करके सुख पाने की इच्छा से इस जन्म की गाढ़ी कमाई लौटा देना कहाँ की समझदारी है? ग्रह नक्षत्रों सूर्य और चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव कैसे होगा जबकि ये केवल खगोलीय घटनाएं हैं? ये बेमतलब के डर मन में बैठाए गए हैं या नहीं? तुमसे एक और सवाल करता हूं कि यदि दान देने से पाप दूर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना जी चाहे बुरे कर्म करते रहो और पाप से बचने के लिए दान देते रहो। ये क्या सही तरीका है जीने का? नहीं, ये रास्ता तो अनाचार को बढ़ाकर व्यक्ति को गलत दिशा में ले जा सकता है। एकता के सामने सच की परतें खुल रही थी। मैं देखता हूँ कि लोग पटरी पर धूप और ठंड में सामान बेचने वालों से पैसे पैसे का मोल भाव करते हैं। नौकरों को मेहनत के बदले तनख्वाह देने से पहले 100 बार सोचते हैं कि कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहे। पसीने से लथपथ रिक्शे वाले से छोटी सी रकम का सौदा करते हैं। वहीं लोग दान पुण्य संबंधी लच्छेदार बातों में फंसकर बेवजह धन लुटा देते हैं। शंभुनाथ का होटल में बदला हुआ रूप देखकर एकता का मन पहले ही खिन्न था। इन सब बातों को समझते हुए वो बोल उठी, विलासिता का जीवन जीने की चाह में दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं कुछ लोग। दान देना तो सचमुच निठल्लेपन को बढ़ाना है। किसी हष्ट पुष्ट को बिना मेहनत के क्यों दिया जाए? इससे हमारा तो नहीं बल्कि उसका जीवन सुखद हो जाएगा। देना ही है तो किसी शरीर से लाचार को अनाथ आश्रम या गरीब के बच्चे की पढ़ाई के लिए देना चाहिए, और मैं ऐसा ही करूंगी अब। प्रतीक मुस्कुरा उठा। वाह, तुम कितनी जल्दी समझती हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसीलिए ही तो इतना प्यार करता हूं तुम्हें।
जो अभी तुमने कहा वही तो दीदी जीजाजी को अब पैसे ना भेजने का कारण है। जब वो लोग मुश्किल में थे मैंने हर तरह से सहायता की। अब उनको गुजारे के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी मजे से बिताने के लिए पैसे चाहिए। जहां धर्म में डर का जाल बिछाकर पैसे निकलवाए जाते हैं, वहां दीदी जीजाजी अपनी बेचारगी का बहाना बना मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मैं दान या मदद के नाम पर निकम्मेपन को बढ़ावा नहीं दूंगा, कभी नहीं। सोच रही हूँ व्हाट्सएप के सत्संग ग्रुप में जो फ्रेंड्स हैं आज उन सब से बात करूं ताकि वो भी इस सच्चाई को जान सकें जिसे मैंने जरा देर में जाना है। प्रतीक की ओर मुस्कुराकर देखने के बाद एकता अपना मोबाइल लेकर सखियों को कॉल करने चल दी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।